अभी बजे अराउंड 6:30 इन द इवनिंग एंड टुडे इज़ 1 जुलाई। सो ये शाम की क्लिप है। मैं मेरी आँख लग गई थी थोड़ी सी, पर फिर हमारा कुत्ता भौंकने लग गया बेसिकली। सो मैं नींद से उठ गई एंड देन मैंने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया शाम का वाला। एंड नाउ आई एम गोना सिट टू स्टडी, क्योंकि मुझे 5:30 से 6:30 हो गया वर्कआउट करते करते। और पढ़ने से पहले आई एम गोना हैव दिस व्हिच इज़ बेसिकली अ पीनट ब्रिटल। पापा ने लाया था, सो मैं ये खाने वाली हूँ सबसे पहले एंड देन वी आर गेटिंग बैक। सो मेरे से ना ये पीनट ब्रिटल और जो भी था, मेरे से ये खुल नहीं रहा था। सो मैंने बोला अपनी बहन को खोल देने के लिए, और उसके बाद मैंने खाया और फिर मैं आगे अपने टेबल में, जिसकी हालत बदतर थी, कोम वोम सब कुछ यही वहीं पे पड़ा हुआ था। और ये पत्थर भी था जिसको मैंने मंडाला आर्ट के लिए लाया था, पर मैंने किया नहीं क्योंकि मैं एक नंबर की आलसी इंसान हूँ। उसके बाद मैंने टेबल को फटाफट साफ़ किया 2-3 मिनट में एंड देन आई सेट टू डू द डीपीपी ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का कर रही थी मैं डीपीपी, हाँ, क्योंकि मेरा ये जो चैप्टर था थर्ड वाला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वो वाला पूरा कंप्लीट हो गया लेक्चर्स के साथ। बुक देखना बाकी है, पर मैंने डीपीपी सॉल्व किया। 2 ही थे, सो मैंने जल्दी जल्दी उन्हें भी सॉल्व कर लिया, मुंह में ही सॉल्व किया, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस थे बेसिकली एमसीक्यूज, और 1-2 बड़े थे। और इसके बाद मैं करने लग गई माइक्रो। ना डोंट आस्क मी माइक्रो क्यों करना है, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, अभी तक हार्ड नहीं लगा है, बट सबने बोला कि हार्ड है और कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत मतलब प्रैक्टिस करने लायक है। सो मैं वो करने लग गई और मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास एक्चुअली अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू में। सो मैं वो करने लग गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैं वो लिखने लग गई, जो कि एक लास्ट लेक्चर का ही वो था, मैंने नहीं लिखा था। सो मैंने पहले वो लिख लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने लेक्चर चालू करूँगी। सो उसके बाद ना मैं एक्चुअली लेक्चर को सुन सुन के अपने साथ में नोट्स भी बना रही थी, ताकि मैं समझ लेती थी पहले, फिर मैं लिखती थी। और उसके बाद मुझे मन नहीं किया, सो मैंने नहीं किया। और ये थे मेरे नोट्स। एक्चुअली मैंने ये ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था मुझे, पर मैंने ब्लू से लिख दिया, फिर मैंने ऊपर ब्लैक लगा दिया। तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा माइक्रो का। उसके बाद मुझे पढ़ने का मन नहीं किया, सो मैंने चाय वाय पीने के बाद मैं लैला मजनू देखने लगी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। सो मैंने सबसे पहले तो अपना बेड बनाया, फिर ये हूँ मैं। और इसके बाद मुझे टेबल में आके मिली ये, जो महारानी की तरह वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने उसे वहीं पे बैठे रहने दिया और फिर मैंने अपना बनाया। एक्चुअली इस मंथ में मुझे जो जो अपने पीडब्ल्यू की चीज़ें और जो जो क्लास की चीज़ें जो मुझे कवर करनी है, जो जो चैप्टर्स मेरा हो गया है, उसके बैक साइज के जो जो चीज़ें मुझे कवर करनी है, मैंने उसका एक लिस्ट बनाया, ताकि मुझे ट्रैक रहे कि क्या क्या करना है मुझे। सो मैंने पहले वो लिस्ट बनाया, और लिस्ट में करीब 7-8 चीज़ें आ गई और पता नहीं कितने आए। सो वो बनाने के बाद मैं बैठ गई करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के बैक के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एक शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चन होते हैं, वेरी लॉन्ग टाइप होते हैं, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, एसेशन रीजनिंग होता है। और देखना सभी पड़ेगा, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। सो मैं सब देखने लगी और मैं एक ही साथ सॉल्व भी करने लगी। ओ या फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। सो मैं सबसे पहले तो मैंने वो सॉल्व किया, और मैं पीछे देख देख के मैं पहले आंसर बोलती फिर देखती, क्योंकि मैं पेन से लिख रही थी और मुझे गलती नहीं करना था वाइटनर लगाने के बाद। फिर भी हो ही गया, मैंने वाइटनर यूज़ किया। सो मैं वो करने लग गई सबसे पहले। मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आई हूँ एंड वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई एम गोना गेट बैक टू दैट एंड उसके बाद मैं कुछ अलग सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। एक्चुअली मेरा एनुअल कैलेंडर खो गया है। सो मैंने अपने फ्रेंड से पिक्चर्स मांग लिया, और मुझे उसको देख के ना मुझे अपने सितंबर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। सो आई एम गोना लुक एट इट आफ्टर आई कंप्लीट माइक्रो। एज आई हैड ऑलरेडी सेड, मैं फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर्स करने लगी, पर मैं इस बार एक्चुअली साल नहीं अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स करने बैठ गई, जो कि बुक के पीछे थे। ये एमआरटी और एमओसी के जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स है। सो मैं वो करने लगी। उसके बाद मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए। 54 एमसीक्यूज थे, मैंने वो सारे सॉल्व किए। उसके बाद मैंने आंसर चेक किया और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जो मुझे लगा कि एमसीक्यू थोड़ा सा टफ है, मैंने ना उसमें पेन से टिक दे के रख दिया। सो नहाने से पहले के ये टाइम में फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर में वर्कआउट करती हूँ। सो इट्स माई टाइम टू वर्कआउट। आई एम इन माई आउटफिट, आई एम रेडी। सो उसके बाद मैं फिर पढ़ूँगी आफ्टर वॉकिंग आउट, और मे बी आई मैट हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड चिल। सो अभी तो वर्कआउट करती हूँ। सो मैं अभी नहा कर आई हूँ एंड देन आई ऑल्सो डिड माई स्किन केयर। मैंने फेस वॉश लगाया, टोनर लगाया एंड मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, पर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने वर्कआउट किया था। अभी तक पसीना है एंड आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो नाउ वी आर गेटिंग बैक टू स्टडिंग। एक्चुअली मेरा एनुअल कैलेंडर खो गया, मैंने बोला है शायद। सो मुझे ना उसके कोर्सेज देखने की, मेरे सितंबर के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, एंड आई एम गोना प्रिपेयर फॉर दैट इन दिस मंथ, क्योंकि अगस्त में रिविजन करना होता है। कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग।
मुझे ना मम्मा ने बहुत डांटा कि कहाँ गया एनुअल कैलेंडर। मैंने पूरा 2 दिन ढूंढा पर फिर भी मुझे नहीं मिला। सो मैंने अपने फ्रेंड को पीडीएफ करके भेज देने को बोला और सबसे पहले तो मैंने अकाउंट्स का कोर्स देखा और वहाँ पे जो नेम्स थे मुझे वो बुक में नहीं मिले, पता नहीं क्यों, शायद एनसीईआरटी का फॉर्मेट से होगा। और मैं डीके गोयल फॉलो कर रही थी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ही देखे और आई गॉट एन आइडिया ऑफ व्हाट माइट कम इन आवर एग्जाम इन सितंबर। सो मैं उसके लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ और उसके बाद मैं करने बैठ गई स्टैट्स। लाइक मैंने कल रात को भी मैंने इकोनॉमिक्स ही किया था और अभी भी मैं इकोनॉमिक्स ही करने वाली, पर ये 2 हिस्से। सो मैंने गाने लगाए, मुझे इंग्लिश गाने सुनने का एकदम मूड नहीं था, सो मैंने एकदम मस्त हिंदी गाने लगाए और फिर मैं स्टैट्स करने लग गई। और मैंने नोटिस किया कि लेक्चर के बीच बीच में ना मैंने कुछ चीज़ें लाइक मिस आउट कर दी, मैंने कॉपी में नहीं लिखा है। सो मैं सुन सुन के शायद लिखना भूल गई। सो मैंने सबसे पहले तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, मैंने वो सॉल्व कर लिया और फिर मैंने अपना पूरा कॉपी चेक किया कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया है और मैं आगे वो सब लिखने वाली हूँ। मैंने सो यही किया नहा धो के आने के बाद। वेल आई कंटिन्यूड विद स्टैटिस्टिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं 1:30 में नहाकर आ गई और मैंने अराउंड 3 बजे या फिर 2:45 तक स्टैटिस्टिक्स ही लिखा। मैं बीच में उठ भी गई 10 या 15 मिनट के लिए, पर मैंने वही किया और फिर बाद में मेरे को मन नहीं हुआ, सो मैंने कर लिया। सो ज़्यादा मुझे लिखने नहीं थे, जो कि मैंने मिस किया वो बीच बीच में मैंने लिख दिया। और मैंने ये वाला पेज लिखा और पीछे वाला पेज लिखा, लाइक 2 to 3 पेजेस ही लिखे, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा। जो मिस किया था वो ज़्यादा लिखा है। सो I'm done with statistics और मेरे घर के सब लोग अभी सो गए हैं, मैं पढ़ रही थी। सो I'm gonna take a nap for about one hour or maybe half an hour and then उसके बाद ना मैं मोमोज़ बनाने वाली हूँ। लाइक आई रियली लाइक कुकिंग, सो I'm gonna try making मोमोज़, एग मोमोज़ शायद, हाँ मुझे वो ज़्यादा पसंद है। सो नाउ मैं एक नैप लूँगी और उसके बाद उठ के मैं वो करने वाली हूँ। और पढ़ेंगे कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे आज उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सो वी आर गोना टेक अ नैप। उठते ही ना मैं सीधा गई किचन और मैंने देखा कि मम्मा ये सब कर रही है। ये वाला मैंने बनाया, सो जो कि गोल नहीं बना, सो मम्मा ठीक करने लग गई। और साइड में वो एग का फीलिंग था और ये वाली ये हमारे नीचे रुकी हुई थी मम्मा के पास, क्योंकि उसे चाहिए था एग। और ये वाली उसकी बेबी है, रिसेंटली हुई है, ये एक लड़का है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो मैंने उसे चलने के लिए थोड़ी देर दे दिया, क्योंकि वो उस पीछे वाले डिब्बे से निकल के आना चाहता था, उसकी मम्मी नहीं देती थी। शाम को ये मोमोज हो गए और फिर मैंने बनाया अपने लिए चाय। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। और आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ब्लॉग्स मेरे चैनल पे आती रहेगी। एंड आई एम CBSE 11 क्रिएटर एंड आई मेक स्टडी रिलेटेड कंटेंट, सो सब्सक्राइब फॉर मोर न्यू कंटेंट। और फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।